कि हमने ये यहाँ तक तो हमने 13th इक्वेशन निकालने तक कर लिया था, राइट। अब पहली इक्वेशन जो थी हमारी, प्राइस इज़ इक्वल टू एवरेज कॉस्ट वाली, P1 इज़ इक्वल टू AL1W प्लस का AT1R1, उसको उठा लिया, ठीक है। उसको डिफ्रेंशिएट कर दिया, क्योंकि स्टॉल पर सैमुअल्सन प्रूव करना है तो हमें P1 का डेरिवेटिव तो चाहिए ही होगा ना, मतलब कहानी तो वहीं से ही शुरू होती है। तो dP1 निकाला इज़ इक्वल टू, पूरे को डिफ्रेंशिएट कर रखा है। अब देखो इसमें मतलब ये सब नहीं सोचना कि AL1 AT1 कांस्टेंट रहेगा। रिब्सिंस्की में वो हो रहा था, क्योंकि रिब्सिंस्की में हम अज्यूम करते हैं कांस्टेंट प्राइसेस पे, उसकी स्टेटमेंट में ही आता है कांस्टेंट प्राइसेस पे अगर लैंड बढ़ जाए तो जो लेबर बढ़ जाए, सॉरी, तो लेबर इंटेंसिव वाले का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। स्टॉल पर सैमुअल्सन तो थ्योरम ही प्राइस के चेंज के बारे में है, तो क्योंकि प्राइस चेंज कर रहे हैं तो AL1 AT1 भी चुप तो रहने वाले हैं नहीं, क्योंकि वो W और R के फंक्शन है, W और R फिर से प्राइस का फंक्शन है, तो ये सब एक दूसरे के फंक्शन है, तो सभी डेरिवेटिव हो जाएंगे, ठीक है। इतना हो गया। अब उसके बाद अब वही वापस परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकालना है, तो P1 से डिवाइड कर दिया थ्रू आउट। फिर से शेयर बनाने की कोशिश करेंगे, W से मल्टीप्लाई कर रखा है, फिर यहाँ पर AL1 से मल्टीप्लाई कर रखा है, ठीक है। तो वो सब मल्टीप्लाई डिवाइड वगैरह कर रखा है, वो सब कर लिया हमने। P1 हैट इज़ इक्वल टू, ये ध्यान रखना कि किसका शेयर को कैसे डिनोट कर रहे हो। जैसे कॉस्ट का जो शेयर है उसको θL1 से डिनोट करा था हमने, P1 को C1 ही ले सकते हैं ना, P1 और कॉस्ट सेम ही चीज़ है, तो वो चीज़ है, वो लिख दिया। ऐसे ही हम करते गए। यहाँ पर तो खैर कॉस्ट के ही शेयर हैं सारे। अब हमने कहा कि भाई ये कहानी तो है P1 हैट, W हैट और R हैट की, ये AL1 AT1 हमें अच्छा नहीं लगता, तो इसको इकट्ठे इसको इक्वल टू ज़ीरो कर दिया, ठीक है। ये इक्वल टू ज़ीरो क्यों हो रहा है, इसका लॉजिक ये है बेसिकली कि कॉस्ट मिनिमाइजेशन पे ये इक्वल टू ज़ीरो होता है। कुछ एक आध स्टेप यू कैन स्किप, सीधा इक्वल टू ज़ीरो लिख सकते हो कॉस्ट मिनिमाइजेशन पे, नहीं तो लॉजिक नीचे दिया ही हुआ है वैसे, कि बेसिकली कॉस्ट मिनिमाइजेशन पे क्या होता है, जो तुम्हारा आइसो क्वांट होता है, बट मैं सजेस्ट करूँगी मत करो, क्योंकि नहीं तो फिर इतना याद करोगे तो मेन चीज़ भूल जाओगे, ठीक है। ये मैं बता देती हूँ क्या हो रहा है। ये है स्लोप आइसो क्वांट की, ये है स्लोप आइसो कॉस्ट लाइन की, दोनों इक्वल है कॉस्ट मिनिमाइजेशन पे, और वही चीज़ है बेसिकली, ठीक है। उससे ये आ रहा है, ठीक है। खैर आगे बढ़ते हुए, अब अब क्या करेंगे, ये जो 14 है इसको यूज़ करेंगे और 15 को यूज़ करेंगे, तो वही हमने P1 हैट को इक्वल टू θL1W हैट प्लस θT1R1 हैट कह दिया, ठीक है। ये कहानी हो गई अब तक की। अब इसके बाद क्या किया हुआ है, इससे R1 हैट की वैल्यू निकाल ली है, ठीक है। तो अगर हम अभी तक के स्टेप्स रिवाइज करें, हमने 7th इक्वेशन से स्टार्ट किया था। 7th इक्वेशन से स्टार्ट करके फिर हमने उसमें क्या किया था, हमने बेसिकली उसका टोटल डेरिवेटिव ले लिया था, फिर उसको थोड़ा बहुत शेयर्स वगैरह में कन्वर्ट कर दिया था। उसके बाद हमने क्या किया था कि उसके जो अगली इक्वेशन थी 8th और 9th, उनको पकड़ा था, उनको टोपी पहनाई थी, उनकी टोपी पहना के सब्सटीट्यूशन किया था। फिर हमने थोड़ा बहुत सिंप्लीफिकेशन किया था, जिससे कि हमने बेसिकली ये बोल दिया था कि जो T1 T2 वहाँ पे लेफ़्ट साइड में आ रहा था उसको राइट साइड में भेज दिया था, उससे हमें 13th इक्वेशन मिल गई थी। 13th इक्वेशन के बाद हमने कहा कि भाई ये तो पूरा चक्कर तो प्राइस का है, तो प्राइस वाली इक्वेशन हमने लिखी, उसका डिफ्रेंसीशन किया, टोटल डेरिवेटिव लिया, उसके बाद हमने उसको शेयर्स वगैरह में कन्वर्ट किया, परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया। इतनी कहानी हो गई हमारी। फिर हमने कहा कि भाई ये पूरा चक्कर तो W हैट R1 हैट वगैरह का है, ये AL1 हैट AT1 हैट के वो बैठे हैं, तो इनको हमने ज़ीरो कर दिया, ठीक है। अब आगे तो W1 हैट R1 हैट और P1 हैट, बेसिकली W हैट R1 हैट P1 हैट की कहानी है। हमने R1 हैट को लिख लिया इन टर्म्स ऑफ दीज वेरिएबल्स, ठीक है। अब आगे आता है इलास्टिसिटी ऑफ सब्सटीट्यूशन। अगेन क्यों आ रहा है क्यों नहीं आ रहा ये सब भूल जाओ, बस लिखते जाओ, याद करते जाओ, ठीक है। AL1 हैट में से अगर हम बेसिकली इलास्टिसिटी ऑफ सब्सटीट्यूशन क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन क्या होता है तुम्हारा, परसेंटेज चेंज इन
जो तुम इनपुट्स का रेशियो यूज़ कर रहे हो डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन उन इनपुट के प्राइजेस का रेशियो। प्राइजेस का रेशियो हो गया W/R। W/R में कोई चेंज होगा तो उसको बोल देंगे W हैट माइनस का R1 हैट। ठीक है, याद रखो इस पूरे एनालिसिस में अभी हमारा मेन फोकस गुड वन पे है, क्योंकि हमने उसी की इक्वेशन ली ना, प्राइस इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट वाली। तो उसी के इसलिए हम R2 हैट वगैरह में घुस ही नहीं रहे हैं, हम बस R1 हैट वगैरह के साथ ही घूम रहे हैं। ठीक है, तो W हैट माइनस R1 हैट कैसे आया वो समझ में आया। ठीक है, बेसिकली जो इलास्टिसिटी ऑफ सब्सटीट्यूशन होता है वो होता है इज इक्वल टू रेशियो ऑफ इनपुट्स का जो रेशियो है वो है AL1/81। ठीक है, उसका रेशियो तुम लोगे तो आ जाएगा AL1 हैट माइनस का 81 हैट। ठीक है, मतलब उसका अगर तुम हैट लोगे तो माइनस में आ जाएगा, इज इक्वल टू माइनस σ1 W हैट माइनस का R1 हैट। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि R1 हैट की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। R1 हैट की वैल्यू इसमें हमने पुट कर दी। ठीक है, फिर आगे क्या हो रहा है, आगे बस थीटा T1 को, अच्छा इसमें ना माइनस के आगे ब्रैकेट नहीं बनाया हुआ तो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, मेरे लिए भी था थोड़ा पहले, बट अगर तुम माइनस के आगे ब्रैकेट लगा दोगे ना तो आसान रहेगा। ठीक है, अब अगर तुम इसको सिंप्लीफाई करो, हमें पता है थीटा L1 प्लस थीटा T1 इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, थीटा T1 LCM ले लिया और फिर हमारे पास ब्रैकेट में आ जाएगा W हैट इंटू में थीटा T1 प्लस थीटा L1। ठीक है, उसको हमने 1 लिख दिया तो हमारे पास बेसिकली आ गया माइनस का σ1 अपॉन में थीटा T1 LCM में था, डिनोमिनेटर में था इसलिए बाहर ले आए, W हैट माइनस P1 हैट आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आ गया। तो बेसिकली अभी हमने क्या क्या किया है, P1 हैट पर हम अटके थे, फिर उसके बाद हमने R1 हैट की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, W हैट और P1 हैट के टर्म्स में इलास्टिसिटी ऑफ सब्सटीट्यूशन की बात की, और फिर क्या किया कि इसको इसमें R1 हैट की वैल्यू डाल के सॉल्व कर दिया। यहाँ तक हो गया। अब आगे क्या करेंगे हम कि आगे फिर से हमें वो बेचारी हमारी टोपी वाली इक्वेशंस याद आती हैं जिनका काम सिर्फ सब्सटीट्यूशन का था, राइट। तो अगेन इनका काम फिर कुछ ऐसा सब्सटीट्यूशन का ही होगा। 81x1 इज इक्वल टू T1 लिया हमने। ठीक है, इसका टोपी पहना है तो 81 हैट प्लस का x1 हैट इज इक्वल टू T1 हैट आ गया। ठीक है, T1 हैट को इक्वल टू 0 लेट कर लेते हैं कि बेसिकली हमें चेंज जो है वो प्राइजेस में चाहिए ना, तो T1 हैट T2 हैट वगैरह में चेंज चाहिए ही नहीं हमें। ठीक है, हमारा चेंज तो प्राइजेस का है, स्टॉल पर सैम्पल्स इम्प्रूव करना है हमको। तो T1 हैट को 0 लेट कर लिया। ठीक है, फिर इससे आ गया हमारे पास 81 हैट प्लस का x1 हैट इज़ इक्वल टू 0। इसको अगर हम आगे लिखें तो x1 हैट इज़ इक्वल टू माइनस 81 हैट आ गया। ठीक है, हमने बोला ही था इसको तो वापस सब्सटीट्यूशन के लिए यूज़ करेंगे। तो हमने क्या करना है, बेसिकली जहाँ पर 81 हैट आ रहा था उसकी जगह पर माइनस का x1 हैट यूज़ कर लेंगे। ठीक है, इधर 81 हैट आ रहा था उसकी जगह पर माइनस x1 हैट पुट करोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास। ठीक है, मतलब जब से इलास्टिसिटी ऑफ सब्सटीट्यूशन हमने पकड़ा है तब से हम उसी को ही सिंप्लीफाई करते जा रहे हैं। तो यही कहानी चल रही है। AL1 हैट प्लस x1 हैट को A हैट प्लस B हैट हमें पता है इज इक्वल टू AB का हैट, तो वो लिखा है यहाँ पर AL1 इंटू x1, तो जाना पहचाना सा है L1 होता है ये, तो L1 का हैट लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, L1 हमें पता है क्या है, टोटल अमाउंट ऑफ लेबर जो इंडस्ट्री 1 में काम करती है। ठीक है, यहाँ तक की बात हो गई हमारी। तो P1 हैट की या फिर इलास्टिसिटी ऑफ सब्सटीट्यूशन को सिंप्लीफाई किया, उसमें R1 की वैल्यू डाली, उसके बाद क्या किया हमने, फिर से हमें याद आई वो हमारी पुरानी इक्वेशंस की जिनको हम बस सब्सटीट्यूशन के लिए यूज़ करते हैं, उससे हमने ये निकाला, फिर थोड़ा और सिंप्लीफिकेशन किया इसका। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब आगे क्या है कि बेसिकली L1 हैट की वैल्यू अगर तुम देखो तो वो AL1 हैट माइनस 81 हैट के बराबर है, जो कि है इसके बराबर। अच्छा, ये वाला स्टेप में भी तुम छोड़ सकते हो, मतलब L1 हैट का ना कुछ एज सच काम आता हुआ दिखा नहीं है मुझे, तो मे बी ये वाला तुम छोड़ सकते हो, मैं एक बार कंफर्म करके बताती हूँ। ठीक है।